सवाल यह है कि जिस तरह से हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं और उसका आने का स्वागत कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो चैलेंज हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो चैलेंज यही है कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर अब टिकटें मिलना महिलाओं के लिए आसान हो जाएगा। अब जो राजनीतिक में पुरुष है और जो पुरुष राजनीति में आना चाहता है और उसके परिवार की, क्योंकि हर राजनीतिक पुरुष अपने घर की महिलाओं को राजनीति में लाना पसंद नहीं करते या लाना नहीं चाहते हैं, या फिर उनकी महिलाएं भी राजनीति में रुचि नहीं रखती हैं। लेकिन अब अगर उन पुरुषों को अगर राजनीति करनी है तो उनको अब अपनी परिवार की महिलाएं, चाहे वो पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है या माँ हो सकती है, तो उनको राजनीति में लाके और खुद राजनीति करने का एक सिलसिला सा चल जाएगा। जो उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली के अंदर कम से कम ऐसी 2 से 3 महिला विधायक हैं जिनके पति आज विधायक बन के उद्घाटन करते हैं, रिबन काटते हैं और पत्थरों पर भी नाम उन्हीं का लिखा जा रहा है। तो आने वाले वक्त में महिलाओं की आड़ में क्या राजनीतिक जो होने वाली है, क्या ये वाकई में सही है जिस तरह से ऋषिपाल जी ने भी बताया, यादव जी भी बता रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऋषिपाल जी कह रहे हैं, मगर देखो अगर ये बात उठी है कि महिलाओं के पीछे से उनके पति अगर राजनीति करेंगे, उनका सिर्फ नाम चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। अगर महिलाओं को, और जो महिलाएं इंटरेस्ट लेना चाहती हैं राजनीति में, ये 33% आरक्षण जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है जिन महिलाओं को इंटरेस्टेड हैं, जो महिलाएं इंटरेस्टेड हैं इस चीज में आने में, उन्हीं के लिए है। जो महिलाएं इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए नहीं है। और अगर उनके पति ये काम करना चाहेंगे पीछे से, तो ये मोदी सरकार को ये चीज देख के, टिकट विकेट जो है काफी देख के, ठोक बजाकर हर चीज उससे देनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो विपक्षी दल कह रहा है कि नहीं जेंट्स करते हैं, तो ये जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही बात करेगा। दिल्ली में जो इन्होंने ये चीज बताई है कि महिलाएं जो है सिर्फ नाम के लिए रिबन काटने चली जाती हैं और पीछे से उनके पति राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए हैं, चलो अभी तो बाहर हैं उसमें, उनके पीछे से अगर वो विधायक हैं उस जगह के, अगर वो जेल गए हुए हैं, अभी मुझे ये टॉपिक नहीं उठाना चाहिए बट इनकी बात का एक जवाब दे रही हूँ, अगर वो जेल में हैं और वो अपनी विधायक सीट से हटे हुए हैं, उनके पीछे से शालू दुग्गल जी काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? यहाँ पर क्या सत्येंद्र जैन महिला है, शालू दुग्गल पुरुष है? ठीक है, आप मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण बता देता हूँ। देखिए सुनिए, मोदी जी की तो एक मिनट सर, मोदी जी की जो योजना है वो ये है कि महिला और पुरुष को साथ लेकर चलना है, ना कि आगे पीछे ऊपर नीचे लेकर चलना है कि किसके पीछे कौन काम कर रहा है, किसके पीछे कौन काम कर रहा है। उनकी योजना जो है वो दोनों को साथ लेकर चलना है। बस अब ये पीछे के जो विपक्षी दल है या नीचे तक के जो लोग हैं, मोदी जी हर चीज को देखने में पीछे कर रहा है, कौन सी महिला काम कर रही है, कौन सा पुरुष काम कर रहा है, ये तो हम लोगों को। आप सवाल का एक बार और सुन लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे थोड़ा सा और बेहतर। सवाल मेरा ये है, और ऋषिपाल जी और यादव जी जो कह रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा इस लाइव के दौरान। धर्म सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जब ये बात निकल कर आएगी महिलाओं के आरक्षण की आड़ में पुरुष राजनीति करेंगे, उसका उदाहरण यह है, ये किसी पार्टी को लेकर नहीं है कि मोदी जी तो लाए हैं तो मोदी जी अपनी पार्टी में टिकट सही से देंगे। ये तमाम पार्टी के लिए सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य जो दल है। उदाहरण के लिए दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, त्रिनगर विधानसभा की सीट है, वहां की जो विधायक है वो महिला विधायक है। उन महिला विधायक को अपने विधानसभा में कितने वार्ड होते हैं शायद ये भी नहीं जानती होंगी। और 2020 के बाद से अब तक जितना समय बीता है 3 साल का, इन 3 साल में 3 उद्घाटन वो उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं करे होंगे, 3 उद्घाटन भी, लेकिन 300 उद्घाटन हुए उनकी विधानसभा में। उन 300 उद्घाटनों में सिर्फ उनके जो पति पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने वो सारे उद्घाटन करे हैं और सारे उद्घाटनों की फोटो ट्वीट की गई है, ट्रैक की गई है और इस तरह से डाली गई है, जिसको लेकर मैंने कई बार सवाल उठाया है, वीडियो रिलीज करी है, जिसमें यह था कि महिलाओं को विधायक क्यों बनाया गया जब महिला का राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसी महिला राजनीतिक नहीं मिली कि जो उनको टिकट देकर उनको मौका दिया जाता और खुद जनता से संपर्क करती? मतलब वही था कि आप जो 33% जो आरक्षण आएगा,
इस आरक्षण, चाहे वो हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, जब आने वाले विधानसभा में भी आज जो है 8 महिला के आसपास दिल्ली के अंदर महिला विधायक हैं, आने वाले वक्त में इसकी संख्या डबल के आसपास की हो जाएगी। तो जब संख्या बढ़ेगी तो क्या वो महिला विधायक जो बनेगी या महिला सांसद जब आएगी कोई, क्या ऐसी आनी चाहिए जिसका जनता से कोई संपर्क ना हो और जब अपने इलाके की राजनीति ना जानती हो, लेकिन वो जो पत्नी हो वो ऐसे आदमी की हो जिसके नाम पर उसको टिकट मिल जाएगा और नेता बन के वो आ जाएगी, सिर्फ फेस। लेकिन इलाके में क्या होना है? इलाके में वो होना है जो उनका पति तय करेगा, पत्नी तय करेगी, वो काम नहीं होने हैं। इसका जवाब बताया सर। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं को टिकट मिल रही है तो महिलाएं वेल एजुकेटेड हो, उस चीज को समझे। जनता से उनका जरूरी नहीं है कि देखो हर पढ़ा लिखा ही जनता से कोऑर्डिनेट कर पाएगा। जनता से कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। और जो आप ये कह रहे हो कि उनके पति राजनीति पीछे से चला रहे हैं, वो गलत है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं महिला के सपोर्ट में हूँ और महिला को अगर टिकट मिलती है तो महिला की कैपेबिलिटी के लिए मिलनी चाहिए। उसका पहले देखना चाहिए कि वो जो है जनता से सीधे संपर्क में है, जनता से उनका क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या नहीं है। उनके पतियों को बीच में आकर ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कोई एक चीज अगर पूरी राजनीति को गंदा करती है तो ये बहुत गलत है और मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं धर्म सिंह जी के पास जाऊंगा। धर्म सिंह जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बात सही है ऋषि पाल जी की और यादव जी की, कि ऐसे केवल दिल्ली में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें हमें अब क्या करना चाहिए? सरकार के पास कानून बहुत हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है तो आज के समय में जनता बहुत जागरूक है। आरटीआई लगा के पूछे कि किस हैसियत से उसने रिबन काटा, किस हैसियत से उद्घाटन किए, और उन पे जब जगह जगह केस किए जाएंगे तो फिर इसका जो है बहुत, क्योंकि कानून बहुत जल्दी इसका कानून पालन करवाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें जनता की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तरह तरह के लोग केस कर देते हैं, जाने अनजाने में या सही भी, कोर्ट में फालतू के केस भी कर देते हैं, तो ये जनता को भी जागना पड़ेगा। हाँ, आपसे सवाल ये लेना है कि हम सभी लोग, चाहे आप बीजेपी समर्थक हैं या आम आदमी पार्टी से हैं, इंद्रजीत यादव जी, तमाम लोग महिला आरक्षण के बिल का समर्थन तो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इसका विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि जिस महिला आरक्षण बिल को आज पेश किया गया है, उसका जो ड्राफ्ट है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि ये बिल जब तक सेंसस नहीं हो जाएगी, जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक परिसीमन नहीं हो जाएगा, उससे पहले ये बिल लागू नहीं होगा। और जनगणना और परिसीमन में कम से कम 2 से 3 साल, कम से कम 2 से 3 साल का टाइम है। मतलब 6 महीने के बाद तो 2024 का चुनाव आने वाला है। और ये जो बिल महिला आरक्षण में लाया गया है, ये इस 2024 के चुनाव पर लागू नहीं है। तो जब ये 2024 के चुनाव में लागू नहीं है और उससे पहले ऐसा ड्राफ्ट ला के रखना और पूरे देश के अंदर महिलाओं की सहानुभूति को लेना कि हम महिलाओं के लिए कितना आरक्षण, कितना सुरक्षा की नजर से देखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? फिर मैं यादव जी के पास जाऊंगा। मेरा कहना तो ये है कि ये सही समय है और यही समय है, और उन्होंने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। और मोदी जी कभी भी गलत नहीं करते, क्योंकि अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि केवल वोटों के कारण किया है। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो उनकी अपनी सोच है। अगर इस समय पारित हो भी जाता है ना, जवाब आप ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छा करते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। जैसे आदमी कोई काम करता है तो उसका बॉस जो कहेगा वो सही कहेगा, यानी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो गलत भी कहेगा तभी ठीक। इस तरह की परिभाषा देना तो ठीक नहीं है ना। आप इसका तर्क तो बताएं ना कि जो चीज 2024 में लागू नहीं होनी
उसको आज आप ला रहे हैं। 2024 के चुनाव में 33% का आरक्षण मिलना नहीं है, 181 सीटें होनी नहीं है, जितनी सीटें महिलाओं की थी उतनी ही रहनी है, तो इसका इस चुनाव में तो फायदा नहीं मिला ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ, जब हम कोई भी गृह प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं ना। महिलाएं हमारे लिए लक्ष्मी है, और ये इस बिल से अच्छा और कोई बिल इस नई संसद में पहला बिल मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा होता, और यही सोच समझ के जो है मोदी जी लाए हैं, क्योंकि ये बिल नारी के लिए, एक तो क्योंकि नारी को अच्छी तरह से पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, विधानसभाओं में स्थापित करना था। आपका इतना जवाब काफी है। मैं इंद्रजीत यादव जी के पास जाऊंगा चाहूंगा। इंद्रजीत यादव जी क्या कहेंगे? हाँ सर, को लेकर देखिए, मैं आपको 4 महिला और 4 पार्टी का बताएंगे, शांति से जरा सुनिएगा, आप लोग बीच में रोक देते हैं। पर ज्यादा लंबा टाइम ना लीजिएगा। ज्यादा नहीं, जितेंद्र तोमर जी की आपने बताया, बीजेपी के सुरेश भारद्वाज जी को आप जानते हैं, महिला पढ़ी लिखी है, पूनम भारद्वाज, पूरे 5 साल चुनाव के बाद नहीं दिखाई देती हैं, बीजेपी की दूसरी बार निगम पार्षद बनी है। टोटल काम सुरेश भारद्वाज ससुर जी करते हैं, पूनम जी को फिर जनता 5 साल नहीं देख पाती है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पिपराइच क्षेत्र गोरखपुर से जमुना निषाद जी के मृत्यु के बाद उनकी घरवाली राजमती निषाद को टिकट समाजवादी पार्टी से मिलता है, वो अंगूठा लगाती हैं। उनका लड़का अमरिंदर निषाद राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश पासवान जी बीजेपी से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। शुभावती पासवान को बीजेपी टिकट देती, उनका लड़का कमलेश पासवान राजनीति करते हैं। ऐसे औरतों को आरक्षण चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें हो ताकि योग्य महिलाएं आए और अपने क्षेत्र की, अपनी लोगों की, महिलाओं की सम्मान को बढ़ाएं। और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए था। इनमें कुछ शर्तें होनी चाहिए ताकि योग्य महिलाओं को मैदान में लाया जाए, जिससे पुरुषों का दबाव ना रहे, महिलाएं अपने बल पर राजनीति में आए। उन पर कुछ शर्तें रखी जानी चाहिए ताकि कोई उनको निगलेक्ट ना करे। राबड़ी देवी जी अपने बल पे आई थी। अरे भाई, उनको तो आपको तो दिमाग में कुछ आता नहीं। मैं कह रहा हूँ 3-4 पार्टी की है, समाजवादी की है, आरजेडी की है, बीजेपी की है। बीजेपी सुरेश भारद्वाज बहू के नाम पर राजनीति करते हैं। राबड़ी जी अंगूठा लगाती थी, उनमें कोई शर्त होनी चाहिए। उनको तो शपथ लेना भी नहीं आया। वो क्या, वो तो अरे भाई, फिर भी आपकी समझ नहीं आ रही है, फिर भी आपकी समझ नहीं आ रही है कि अभी भी महिलाओं में कुछ शर्तें रखनी चाहिए ताकि योग्य महिलाएं आए, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर कुछ रखा? क्या आपके राष्ट्रीय जनता दल में और महिलाएं नहीं थी? योग्य महिलाओं को लाना चाहिए, इनमें कुछ शर्तें होनी चाहिए। अरे भाई, आप बीजेपी के, समाजवादी के, आरजेडी की सबकी बात करता हूँ, सभी पार्टी की बात करते हैं। आप परेशान ना हो। बीजेपी में महिलाओं के ससुर राज कर रहे हैं, महिलाओं के सपोर्ट में है। आप घबराओ नहीं। मतलब इन लोगों को खुशी ही नहीं, बच्चों को खुशी ही नहीं मिला। नहीं, यहाँ पर राजनीति करनी है। आप जो ये कह रहे हैं, आप राबड़ी जो है उनके पास चले गए, उनके पास मतलब यहाँ पर जो बात महिला आरक्षण की बात हो रही है, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक मुखिया अगर राजनीतिक चुनाव में अगर अपने परिवार की महिलाओं को, चाहे वो डिंपल यादव हो चाहे वो राबड़ी हो, अगर वो लोग चुनाव में आ रहे हैं तो वो चुनाव में आने पर जनता को उनका अपना जवाब है, और उसको लेकर जो है महिला आरक्षण बिल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो सवाल मैं ये कह रहा हूँ, उनको तो शपथ लेना भी नहीं आया था, वो तो शपथ भी नहीं ले पाई थी ढंग से। शपथ नहीं, आप कह रहे हैं शपथ लेना नहीं आया, लेकिन जनता ने तो प्यार दिया ना। जनता ने तो प्यार दिया, जनता ने तो अपना नेता बनाकर भेजा है ना। क्यों जनता ने नहीं बनाया? अरे लालू यादव जी को पूछो, लालू यादव जी का खुद कहना है कि हमने तो अपनी कुर्सी छोड़ दी महिलाओं के लिए, और महिला किसको? राबड़ी देवी को ही बनाया। उसके बावजूद भी जनता ने पसंद किया है ना।
या वोट ऐसी मिल गई थी? वोट तो अरे जनता की भैया, थी ना, मसला जो भी वो कुछ नहीं मिला है था। वो गुंडागर्दी से धर्म मिला सिंह है, जी, धर्म सिंह जी वो मसला गुंडागर्दी नहीं से है। मिला है, अगर हम- गुंडागर्दी से। मतलब यह है कि देश में कानून नहीं है। बिहार अब में आप कोई कह रहे कानून हैं नहीं गुंडागर्दी था से उस मिला समय, है। बिहार में ठीक है। कोई कानून नहीं था उस समय। अभी हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। मैं मंजू जैन जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर ऋषिपाल जी, पर चर्चा को खत्म करना है मेरे को। मंजू जी, सवाल यह है कि जिस तरह से यादव जी ने बात कही है कि जो महिलाओं आरक्षण की जब बात की जाती है, तो उस महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी जो है, ओबीसी महिला वर्ग की जो महिलाएं हैं, ओबीसी उनका को आरक्षण में चाहिए कोई और रोल कुछ नहीं है। शर्तें लगानी चाहिए।